90% पाकिस्तानियों का मैदे का मसला ये 4 आदतें अपनाने से मुकम्मल ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को मैदे का मसला है। किसी को मैदे की तेजाबियत है, किसी का खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, किसी का खाना जो है वो देर से हजम होता है। लेकिन इनमें से 90% लोगों का मैदे का मसला ये 4 आदत अपनाने से बेहतर हो सकता है, बगैर दवाई के। वो 4 आदत कौन सी हैं? नंबर 1 पे, खाना खाने आप जब भी बैठें खाने को हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। हम में से अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि खाना जो है वो तेज़ी में खाते हैं। दूसरे नंबर पे जो आदत है वो ये कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं है। कम से कम 3 से 4 घंटे तक जो है आपने खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। जब हम खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं तो जो मैदे के अंदर तेज़ाब बन रहा होता है वो वापस खुराक वाली नाली में आता है और मुंह में आता है, जिसकी वजह से विकार आते हैं और मैदे की तेज़ाबियत का मसला बढ़ता है। तीसरे नंबर पे जो आदत है वो ये है कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो पानी कोशिश करें पहले पी लें या दरमियान में पिएं। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जो हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तो जो मैदे के अंदर तेज़ाब बना हुआ होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जो खाना मैदे के अंदर आ रहा होता है उसके हज़म करने की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है और खाना जो है वो देर से हज़म होता है और जिसकी वजह से अफारे और गैस का मसला होता है। चौथे नंबर पे जो आदत है जिससे आपका मैदे का मसला हल हो सकता है वो ये है कि पूरे दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए तेज़ कदम आपको वॉक करनी चाहिए। जो हमारे मैदे के अंदर आंतें हैं ये कई मीटर लंबी होती हैं, जो कि रोल होकर मैदे के अंदर पड़ी हुई होती हैं। जब आप 20 से 30 मिनट रोज़ाना वॉक करते हैं तो आंतें जो हैं वो सीधी होती हैं और उनके अंदर जो खाना हज़म होने की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से खाना आपका जल्दी हज़म होता है और गैस नहीं बनती। पाँचवें नंबर पे जो आदत है जो सबसे ज़्यादा मैदे को नुकसान देती है वो ये है चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। जब हम चाय और कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश किया करें कि रोज़ाना की रूटीन में चाय और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि आपका मैदा जो है वो सेहतमंद रहे और खाना जो है अच्छी तरह हज़म कर सके और गैस का मसला कम से कम बन सके आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।